किया गया? टिकट फाइनल हो जाएगा। नॉमिनेशन की आखिरी डेट 17 तारीख है जी। तो 17 तारीख में अभी 4 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, आज 12 तारीख है। हाँ। तो जब नॉमिनेशन नहीं हो समय निश्चित समय सीमा में, तब हमारे जो दर्शक है या जिनको चिंता है हमारे मतदाता साथियों को, तो उनकी चिंता जायज़ है, उनको ज़रूर चिंता करना चाहिए। क्योंकि इस बार जो हमारा महागठबंधन है, इंडिया अलायंस है, कांग्रेस पार्टी की तरफ जो बिहार प्रदेश की जनता जनार्दन है उनका काफ़ी झुकाव है। जिस तरह से जो राहुल जी की वोट चोरी गद्दी छोड़ यात्रा निकाला था, उस समय जो जन समर्थन मिला था, और जिस तरह से जिन बातों को लेकर राहुल जी ने विषय को उठाया है कि वोट चोर मतलब नौकरी की चोरी, वोट चोर मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोर मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं की चोरी, वोट चोर मतलब कानून जो अपराध है वो आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऐसे जो भी आज प्रदेश में हो रहा है, हमारी संवैधानिक संस्थाओं की चोरी हो रही है, जो हमें अधिकार मिला है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। तो प्रदेश की जनता अब ये चाहती है बिहार की कि यहाँ पर इंडिया अलायंस की महागठबंधन की सरकार बने और लोगों को रोजगार भी मिले, यहाँ की कानून व्यवस्था भी ठीक हो, यहाँ के जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं उसमें भी सुधार हो, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें भी सुधार हो, कानून व्यवस्था में सुधार हो, और सड़क है, बिजली है, पानी है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सबको यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए, सुधार होना चाहिए, और हर वर्ग सर ऊपर उठाकर जिए, ऐसी सरकार बननी चाहिए। आज आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो आपका दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अति पिछड़ा, ये सबसे ज़्यादा इस सरकार में परेशान हैं। और जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जी हमेशा इस वर्ग के हित की लड़ाई लड़ते थे, पर आज हम कह सकते हैं वो उनका सिर्फ दिखावा था। जिनके साथ समझौता करके आज सत्ता में काबिज हैं, वो कहीं न कहीं ये हम कह सकते हैं कि उनका कोई सिद्धांत नहीं था। आज आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान को ख़त्म करने में लगे हैं, और सबसे ज़्यादा पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित और आदिवासियों को परेशान कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। एक दलित परिवार का व्यक्ति अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश बन के भारत में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए लोग जूता उछालने का काम कर रहे हैं, उनको जूते से मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये संविधान की हत्या नहीं है, लोकतंत्र की हत्या नहीं है, तो फिर क्या है? ये हमें और आपको समझना है कि अगर ये केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, प्रदेश में जो बिहार में एनडीए की सरकार है, अगर ये सत्ता में काबिज रह आए तो हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा वोट चोरी होगा। आज देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कितने सारे वोट जो है ना काटने का काम किया है। इतने सारे अगर मतदाता यहाँ जुड़े थे तो उन मतदाताओं को जोड़ने का काम किसने किया? ये भी तो एक प्रक्रिया है। किसी का नाम जोड़ना कितनी सारी गहन अध्ययन के बाद, विवेचना के बाद फिर जोड़ते हैं। तो काटने का भी जो काम किया है, काटने का कैसे कर दिया? इतने लाख मतदाताओं को काट दिया, फिर दोबारा जो जारी किया उसमें भी कुछ ऐसे मतदाताओं को जोड़ दिया जो यहाँ कहीं उनका पता रहता नहीं है। तो ये तो गलत है ना। तो जो प्रदेश में हो रहा है, बिहार हो या देश में आज जो हो रहा है, ये कहीं न कहीं हमारे संविधान के खिलाफ हो रहा है, संविधान के खिलाफ हो रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ हो रहा है। आज सभी जगह आरएसएस और भाजपा के लोगों को बिठा दिया गया है। ये वही लोग हैं जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, आज़ादी के लिए हमारे पार्टी के नेताओं ने जितनी लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम किया, कई वर्ष जेलों में यातनाएं सही। उस समय आरएसएस और भाजपा तो थी नहीं, दूसरा इनका दल था। आरएसएस के लोग अंग्रेज़ों के साथ मिलके काम कर रहे थे। यहाँ तक कि गोडसे को जी कहना तो अपराध है, गोडसे ने गांधी जी को गोली मारने का काम किया। वो किस संगठन से जुड़ा हो, उसका हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर में भाजपा सरकार में मंदिर बन गया था। ये हो रहा है देश में। आज आप देखो, एक कौन सा ऋषि मुनि है, कोई एक बाबा है जो गांधी जी को गाली देता है। जिस गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया,
सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आगे ले जाने का काम किया। आज वो बापू जिनकी विश्व में पूजा होती है, पूरा विश्व उनका सम्मान करता है, आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए लोग आज उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये इनका देश के लिए योगदान क्या है? सिर्फ झूठ बोलने का। ये बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था सर? देखिए, चुनाव है, जो हमारे प्रत्याशी हैं, जिन लोगों ने भी आवेदन किया है, उन सबके साथ मिलकर कैसे हम इस चुनाव को जीतें, ये हमारी बैठकें तो लगातार निरंतर जब तक ये वोटिंग नहीं हो जाएगी तब तक चलती रहेंगी। एक सवाल और है, कोई समय था कि बिहार से विधानसभा जो है कांग्रेस वहां से लगातार जीत हासिल करते आता था, क्या वजह है कि कांग्रेस वहां पे हारा, ये हम आपसे ये नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन बिहार सिर्फ क्या इस बार कांग्रेस के हाथ में जाएगा? देखिए, कांग्रेस का पुराना गढ़ अलायंस का काम, ये जो हमारे अन्य वरिष्ठ नेता हैं, सबकी अलग अलग कमेटियां बनी हुई है। ये जो हमारे लोग नेता देख रहे हैं, इसके बारे में वही जवाब दे पाएंगे। पर हम जहां भी जीत सकते हैं, हमारा जो अलायंस है, जो हमारे सहयोगी दल हैं, उन सबके साथ चर्चा करके कहीं कांग्रेस लड़ेगी, कहीं सहयोगी दल लड़ेंगे, पर हम सब का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर इंडिया अलायंस की, महागठबंधन की सरकार मिले और जो नीतीश कुमार जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि अब पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुके हैं, अब वो मानसिक रूप से भी हम कहते हैं विक्षिप्त हो चुके हैं। देखिए, हमारी बात हो जाने दीजिए। जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, जिनको कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर कहीं सत्ता दोबारा पहुंच गई तो देश का, प्रदेश का क्या होगा। और सच बात तो ये है कि इस बार के चुनाव में कहीं गलती से भी, पहली बात तो इस बार दाल गलने वाली है नहीं, और कहीं गलती से भी भाजपा समर्थित या भाजपा यहाँ से जीती है झूठ फरेब करके, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश जी का नंबर लगने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही मानसिक विक्षिप्त घोषित हो चुके हैं, दिखाई दे रहा, पूरा देश देख रहा है। तो किसके हाथ में सत्ता जाएगी और फिर आगे क्या होगा? जहाँ जहाँ इनकी भाजपा की सरकार है, आप पता कर लीजिए वहाँ क्या स्थिति है। तो ये झूठ फरेब की राजनीति करने वालों से, जो जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश करते हैं, भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश करते हैं, इनको हाथ में सत्ता नहीं जानी चाहिए। इसलिए प्रत्येक मतदाता की ये जिम्मेदारी है बिहार प्रदेश की कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, प्रदेश और देश के भविष्य के लिए इंडिया अलायंस की सरकार बिहार में बनाए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। ऐसा आपके माध्यम से हम अपील भी करते हैं। माई बहन योजना चला सर, घर घर जनाधार लेके लोग चल रहे हैं, जन समर्थन लोग लेकर चल रहे हैं। जहाँ भी मीटिंग हो रही है देखा जा रहा है लोगों के साथ जो है जन समर्थन जोरों शोर से चल रहा है। जैसे आज मुन्नी देवी जो है जन समर्थन लेके आए, लगातार देखा जाता है कोई ना कोई अपना जन समर्थन लेके आ रहे हैं। क्या वजह है? टिकट के लिए लेके आ रहे हैं या फिर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? पार्टी के लिए आ रहे हैं सारे लोग। टिकट अपनी जगह है, आवेदन कर दिया, अभी टिकट का कोई विषय नहीं है। हम टिकट के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं, हमारे पार्टी के और लोग भी काम कर रहे हैं। हम सारे लोगों का एक ही उद्देश्य है, जो भी लोगों ने आवेदन किया है टिकट के लिए, उनका भी, पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी, और हमने तो कई यहाँ पे स्थानीय लोगों से भी बात किया है, आम मतदाताओं से भी बात किया है, हर वर्ग के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की है। सबका मन इस बार इंडिया अलायंस, महागठबंधन, कांग्रेस समर्थित सरकार बनाने का है, और हम समझते हैं कि आप सबका भी सहयोग रहेगा। तो इस बार यहाँ पर महागठबंधन की, इंडिया अलायंस की सरकार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनेगी। आखिरी सवाल, बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार वासियों से मेरा यही निवेदन है कि समय बदलाव का है, वक्त बदलाव का है। एक तरफ झूठ और फरेब करके सत्ता में काबिज वो लोग हैं जो देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबके मिले अधिकारों को लगातार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आज किसान हो या अन्य वर्ग हो, हर वर्ग परेशान है। आज पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हमारे मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में जो हमारी सरकार ने दिया था, उसको भी ये लागू करने के लिए तैयार नहीं है, कोर्ट कचहरी में लटका के रखा हुआ है। और यही हालात यहाँ पे भी किया है। यहाँ जो अभी जनगणना हुआ था और आज की डेट में वो इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ? कौन रोकने की कोशिश कर रहा है? 10% तो लागू कर दिया, किसने लागू किया? आज तक देश के इतिहास में बोलते हैं पिछड़ा वर्ग के प्रधानमंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं,
जो कभी तक कांग्रेस की सत्ता 70 साल थी, कहते हैं 70 साल राज किया, 70 साल राज किया, 60 साल अगर कांग्रेस की सरकार देश में थी तो कांग्रेस की सरकार ने गरीब, अति गरीब, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित सबको उठाने का काम किया है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो। कहीं भर्ती अभियान चल रहा है क्या? किसी भी राज्य में नहीं चल रहा है। जहाँ इनकी सरकार है वहाँ भी नहीं चल रहा है। तो इनकी झूठ फरेब में नहीं आए। जिस तरह से अभी इनने इतना प्रचारित किया, जितना पैसा बांटा नहीं होगा उससे ज़्यादा तो इवेंट में खर्चा कर दिया, पेपरों में प्रचार में, मीडिया में प्रचार करने में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खर्चा किया। 10-10 हज़ार रुपये हम महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं। अरे मोदी जी, इतना झूठ मत बोलो भाजपा के नेताओं। और उसी में नीतीश कुमार जी भी शामिल हो गए। ये तो कई सालों से आजीविका मिशन का पैसा है जो कर्ज के रूप में 10-10 हज़ार रुपये देने का प्रावधान है। वो आजीविका मिशन की शुरुआत भी यूपीए गवर्नमेंट ने सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने 2011 में झुंझुनवाला से की थी। आप सर्च कर लीजिए, आजीविका मिशन किसने झुंझुन से किया था। और इसलिए किया था कि गरीब महिलाओं को रोजगार का अवसर मिले, राजनीति करने के लिए नहीं। इसमें भी ये राजनीति कर रहे हैं। ये तो बिहार में भी पैसा अगर आया है तो मध्य प्रदेश में भी आया ये पैसा, उत्तर प्रदेश में भी आया है, देश के हर राज्यों में ये पैसा गया है। आजीविका मिशन की जो महिलाएं, जो स्वसहायता समूह है, उनको 10-10 हज़ार रुपये की मदद का ये हर राज्य में गया है। तो इसमें देखो, ये नियमानुसार हर साल आने वाला पैसा है, तो इसमें राजनीति करने की ज़रूरत नहीं थी। हमारी तो मांग है कि आप वो जो घोषणा किए थे पिछले चुनाव के पहले, 75,000 करोड़ दूँ कि 80,000 करोड़ दूँ, फिर 90,000 करोड़ दूँ, फिर 1 लाख करोड़ दूँ, फिर 1,25,000 या 35,000 करोड़ पे 25,000 करोड़ पे रोक लगी थी। अब वो 1,25,000 करोड़ रुपए कहाँ गए भैया? क्या नीतीश कुमार जी को दे दिया, उनने अपने जेब में रख लिया, या कहाँ गया? क्या यहाँ वो पैसा आया? इन्होंने तो सारा पैसा देश का किसको लुटाया? बड़े बड़े उद्योगपतियों को। किसानों का कर्जा माफ़ किया क्या? 16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े 25 उद्योगपतियों को लुटाने का उनका कर्जा माफ़ कर दिया। और प्रदेश का किसान बदहाल है। अगर उसका एनपीए हो गया, समय पे किस्त नहीं जमा कर पाया, 50,000, 1 लाख, 2 लाख अगर उसका कर्जा है, तो क्या यहाँ की जो सरकार है भाजपा समर्थित, क्या उनने माफ़ किया? क्या केंद्र की मोदी सरकार ने किया? उन्होंने तो कहा था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। कुछ किया क्या? तो ऐसे लास्ट क्वेश्चन है कि सीट शेयरिंग में अभी तक देरी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि फूट को दर्शा रहा हो इशारा? कोई फूट नहीं है। और ये फूट डालो, राज करो करने वाले लोग खुद ही वो पार्टी परेशान है। उनका आपस में कलह चल रहा है। जो एनडीए के लोग हैं, एनडीए के समर्थन में जो लोग हैं, उनका सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम है। कांग्रेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि इनका पहले होने दीजिए और हमारा भी जारी हो जाएगा। हमारे अंदर हमारे जो भी अलायंस के पार्टनर हैं, हम सारे लोग एक हैं और एक होके हम सबका एक ही उद्देश्य है, देश का संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का। हमारी कोई लड़ाई नहीं है। थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ेगा तो जो हमारे अलायंस पार्टनर है, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे अन्य जो दल है, हम लोग त्याग करने के लिए तैयार है। हमारे नेताओं ने त्याग करके इस देश को बनाने का काम किया, अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने का काम किया था। आज वही फिर समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए अगर हमें थोड़ा थोड़ा त्याग भी करना पड़े तो हमारे जो प्रत्याशी लोग हैं वो भी सब त्याग करने के लिए तैयार हैं और हमारे पार्टी और अलायंस पार्टनर्स भी त्याग करने के लिए तैयार है। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ से भाजपा समर्थित सरकार की विदाई हो और यहाँ से विदाई होगी तो ये आप मान के चलो जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार भी अल्पमत में है, वो कोई चारों पैर पे नहीं खड़ी है, लगड़ी सरकार है। वो लगड़ी सरकार की भी बिहार चुनाव के बाद विदाई तय है।